नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आइए आज हम नंबर सिस्टम में फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जहाँ पे एसएससी का एग्जामिनेशन हो या रेलवे का एग्जामिनेशन होता हो या जहाँ जहाँ पे अर्थमेटिक पूछा जाता हो वहाँ पे ये पार्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें क्योंकि बहुत सारे चीज़ आपको जानने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं पहले फैक्टर क्या है। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं तो भाजक कहते हैं। एक होता है मल्टीपल, एक होता है मल्टीपल, एक होता है भाजक। भाजक फैक्टर कहते हैं, इसी को गुणनखंड कहा जाता है, गुणनखंड कहा जाता है। आप मल्टीपल को गुणज कहते हैं, गुणज कहा जाता है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 18 का फैक्टर समझेंगे और 18 का मल्टीपल समझेंगे। फैक्टर का मतलब ये होता है, भाजक का अर्थ होता है या गुणनखंड का अर्थ होता है कि जो दी गई संख्या है उसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकेगा। 18 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा तो देख सकते हैं। एक तो सभी संख्या में समाहित होता है तो एक हो गया, तो एक से डिवाइड होता ही है हर संख्या। 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, यूनिट डिजिट। 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड है। उसके बाद कहाँ पर से डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड है। क्यों 6 से डिवाइड है, क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड हो गया। उसके बाद 9 से डिवाइड होगा और उसके बाद स्वयं से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर एक से और स्वयं से निश्चित रूप से डिवाइड होता है। तो 18 जो है, 18 का फैक्टर की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। और 18 का मल्टीपल का मतलब हो गया कि 18 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा। फिर से बात को रिपीट मैं कर रहा हूँ कि 18 से कौन कौन नंबर डिवाइड होने वाला है। 18 से डिवाइड होने वाले ऑल नंबर्स और क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाता है। तो 18 का से जो डिवाइड होने वाला होगा वो 18 तो होगा ही। 18 का फिर कौन सा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसी तरह से इसका कोई अंत नहीं होगा। 18 का मल्टीपल का कोई अंत नहीं होगा। और जबकि भाजक का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। भाजक का कोई लिमिट में होता है, जबकि किसी संख्या का मल्टीपल जो होता है वह लिमिट में नहीं हो पाता है। इसलिए डायरेक्ट जो सवाल पूछे जाते हैं फैक्टर से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसकी संख्या जो होती है वह लिमिट होती है। तो लिमिटेड संख्या को ज्ञात करना पॉसिबल होता है, जबकि मल्टीपल्स का ज्ञात करना वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्टर पर ही बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर है गया आपका फैक्टर, यही हो गया। अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें तो 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, यही फैक्टर कहलाता है। जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 12 स्वयं हो जाएगा। ये सब क्या है, स्वयं का, इससे 12 का फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब गुणनखंड हुआ या भाजक हो गया। या 100 से कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, 100 में कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, ऐसा भी भाषाबद्ध सवाल हो सकते हैं। तो 100 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 100 में कौन कौन नंबर डिवाइड करता है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और उसके बाद स्वयं का हो जाएगा 100 हो गया। तो कुल कितना संख्या हो गया, कुल संख्या कितना हो गया तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना है, 9 गो है। तो टोटल संख्या कितना आ गया, 9 हो गया। तो ये पूछा जाता है कि भाजक की कुल संख्या कितना है, 100 के भाजक की कुल संख्या कितना है, तो कितना आ गया, 9 हो आ गया। लेकिन हमको तरीका से जानना है, तरीका से निकालना है। तो आइए देखिए इसको, जब भी
भी किसी का हमको तरीका पड़ जाना है, ऐसे करके तो संभव नहीं है कि पेपर में निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टर तोड़ देना है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, प्राइम पावर के रूप में लिखना है, प्राइम बेस में होना चाहिए, प्राइम नंबर बेस में होना चाहिए, और जो ऊपर में जो हो कोई भी पावर होना चाहिए। तो देखिएगा 100 का ऐसा हम ज्ञात कर दिए, 100 का ऐसा ज्ञात कर दिए, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 50 बार में होगा, प्राइम नंबर से होना चाहिए, 2 से होगा तो ये 25 हो गया, फिर कितना 2 से तो होगा नहीं, 5 प्राइम नंबर है तो 5 से 5 25 हो गया। तो ये 100 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 जो है के बार आया है तो 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 हो गया। अब 5 जो है 5 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर के रूप में लिखे, प्राइम बेस है, पावर के रूप में लिख दिया इसको। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या करते हैं जरा समझेंगे, बात को समझेंगे। अब कहाँ से कोई चीज़ आता है जी, तो देखिए 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 जो है, 2 के पावर 2 तक पहुँचने के लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 के पावर 2 तक पहुँचने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना होगा, 2 के पावर 0 से करेंगे, 2 के पावर 0 से शुरुआत करेंगे, फिर 2 के पावर 1 से शुरुआत करेंगे, फिर कहाँ से करेंगे, 2 के पावर कहाँ 2 हो जाएगा, ये हो गया, ये 2 के पावर 2 तक पहुँच गए। 5 के पावर 2 तक पहुँचने के लिए कहाँ से शुरुआत करना होगा, 5 के पावर 0 होगा, फिर 5 के पावर 1 होगा, और फिर 5 के पावर 2 हो गया, फिर 5 के पावर 2 तक पहुँच गए, इधर 2 के पावर 2 तक पहुँच गए। तो अब देखना है आपको, अब देखना है कि 2 के पावर 2 तक पहुँचने के लिए कितना बार गिनना पड़ेगा, 2 के पावर 2 तक पहुँचने के लिए कितना बार जाना पड़ा, तो आप देखेंगे 1 बार, 2 बार, और ये कितना हो गया, 3 बार। इधर देखिएगा कितना कितना बार जाना पड़ा है, 5 के पावर 2 तक पहुँचने के लिए 1 बार, 2 बार, ये कितना हो गया, 3 बार। इधर भी 3 बार, इधर भी 3 बार। तो क्या करना है, क्या करना होता है, क्या होगा, 3 गुने 3, इधर 3 बार है, इधर भी 3 बार है, तो 3 गुना 3 अर्थात कितना हो गया, 9 हो गया, अर्थात कितना आ गया, 9 हो गया। लेकिन यही चीज़ को हम एक फार्मूला वे में इसको लिखते हैं, इसी चीज़ को एक फार्मूला वे में लिखते हैं। कैसे फार्मूला होगा, आइए देखते हैं। क्यों 3 हुआ, क्यों 3 गुने 3 किए, ये बात आप समझ पाए होंगे। 2 के पावर 2 तक जाने के लिए कहाँ से शुरुआत करना होगा, 2 के पावर 0 से शुरुआत किए तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 तक पहुँचना था। 5 के पावर 2 तक जाना था तो 0 से शुरुआत किए, 1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, उसमें 1 जोड़ देते हैं, पावर जो भी है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। अब देखेंगे, फिर उसके बाद गुना करेंगे, यहाँ पर पावर 22 है उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर गुना है, फिर जितना पावर होगा जेड है उसमें 1 जोड़ देंगे, और आगे अगर आगे और कोई बेस होगा तो आगे इसी तरह से लिखा दिया जाएगा, और गुना करके जो रिजल्ट आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या हो जाएगा। आइए अब हम फार्मूला से इस प्रश्न को देखते हैं, बनाते हैं। 100 का ये तो निकल चुका था, आइए इसको हम देखने का प्रयास करें। जब भी डायरेक्ट इसको फैक्टर निकालना हो बेस के रूप में, तो देखिए डबल शून्य है, डबल शून्य होता है तो 4 से तो कटवे करेगा, साथ साथ 25 से भी कट जाता है, 4 से तो कटेगा लेकिन 25 से भी कट जाएगा। तो इससे भी हम लिख सकते हैं 4 गुने 25 लिखे, न तो 4 प्राइम नंबर है न तो 25 प्राइम नंबर है, न तो 4 प्राइम नंबर है न तो 25 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 में 2 जरूर छुपा हुआ है, तो 2 के पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब 5 में कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख दिए, तो यह भी बेस मेरा प्राइम नंबर हो गया, ये भी बेस प्राइम नंबर हो गया, बस। और उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि भाजक की संख्या ज्ञात कर देना है। पावर में 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है पहले मैं बता चुका हूँ, 2 जोड़ 1, पावर कितना है, ये 2 है, 1 हो गया। यहाँ पर कितना है, पावर 2 है, जोड़ 1, 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो फैक्टर की संख्या कितना हो गया, 100 का फैक्टर की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब आइए और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए 200 का हमको भाजक की संख्या ज्ञात करना है,
200 के कुल भाजकों की संख्या पता करना है। ऐसे सवाल होगा कि भाजकों की कुल संख्या कितना होगा, या कह सकते हैं कि 200 में कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, या 200 का कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, ऐसा हो सकता है। तो 200 जो है अभी अभी प्राप्त है, तो 200 जो है शून्य है 200 में, इसका मतलब 25 से तो डिवाइड होबे करेगा, 2 शून्य है इसके लिए 25 से डिवाइड होबे करेगा, तो 25 गुने कितना हो जाएगा 8, 25 8 कितना हो गया 200। 25 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही 8 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर बनाने कितना है और पावर बनाना है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, इधर कितना होगा 2 के पावर 3 हो गया। जब आप ऐसे नहीं करने में सक्षम है तो आप उसके बाद ऐसे जरूर कीजिए, जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ऐसे, लेकिन कोशिश करेंगे ऐसे तोड़ने का, ऐसे ब्रेकअप करने का प्रयास करना है आपको, तो ज़्यादा अच्छा बात होगा। तो ये क्या हो गया 2 के पावर 3 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब नंबर ऑफ फैक्टर हमको करना है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ देना है। इसमें पावर 5 के पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, गुने 3 में 1 जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, अर्थात टोटल कितना फैक्टर्स हो गया, तो 12 कुल फैक्टर्स बन चुका है। अब आइए और फैक्टर की संख्या ज्ञात करना सीखें। 2100 में टोटल कुल कितने फैक्टर्स होगा, 2100 का कुल कितने फैक्टर्स होंगे, भाजकों की संख्या क्या होगा, इसको निकालने आना चाहिए। ये देखिए ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, इसका मतलब 100 है तो 25 गुने तो 4 हो गया 100, ये 100 हो गया, बच गए 21। 21 को हम कैसे लिखेंगे भाई, तो 3 गुने 7 लिखेंगे, 3 गुने 7 लिखेंगे। 3 और 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 और 25 नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 के पावर 2 25 हो गया, 2 के पावर 2 ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, कुछ नहीं तो 7 के पावर 1 हो गया। अब क्या करना है, भाजक की संख्या हमको ज्ञात करना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना है, क्या होगा पावर में 1 जोड़ देंगे तो 2 जोड़ 1, 2 जोड़ 1। अब डायरेक्ट थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे, पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 पावर है, 3 के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात 9 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36 क्या हो जाएगा, इसके भाजकों की कुल संख्या हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। 100 को हम निकालने के पहले समझने का प्रयास मेरा रहता है क्या बात है ये। तो सबसे पहले कि 100 का कौन कौन सा जो है वह फैक्टर होगा, तो 100 का फैक्टर होगा 1, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 10 हो गया, उसके बाद 20, 25, 50 और कितना हो गया 100 हो गया। तो ये 100 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो टोटल है। पिछले बार बताए भी हैं कि 100 का किलो कितने होते हैं, तो 9 होता है, ये पता चल गया है। अब देखिए एकरा में इवन कौन कौन सा है, इवन फैक्टर ध्यान से देखिएगा 2 है, और कौन है 4 है, और कितना है 10 है, और कितना है 20 है, 50 है, और कितना है 100 है। इवन फैक्टर हुआ कौन कौन, इवन फैक्टर कौन कौन सा हुआ, तो 2 आया, और 4 है, 10 है, और 20 है, और 50 है, और कितना है 100 है। और जबकि ऑड फैक्टर जो होगा, ऑड फैक्टर वहाँ से देखेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा, देख के बात करेंगे तो 1 हो गया, और हो गया 5 हो गया, और 25 हो गया। इसकी संख्या टोटल कितना हो गया 3 है, ऊपर वाला की संख्या टोटल कितना है 6 है, तो 6 और 3 मिलकर टोटल कितना होता है 9 है। 100 का टोटल फैक्टर की संख्या कितना है, तो 9 है। तो जब तो इवन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया, और ऑड फैक्टर कितना है तो 3 है। तो ये तो हो गया तरीके से हो गया, लेकिन हमको फार्मूला बेस्ड में जाना है और डायरेक्ट काम करना है। कैसे निकल पाता है आइए समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं अब कैसे हमको निकालना है, जल्दीबाजी में कैसे निकालना है, कितने शॉर्ट तरीका से निकालेंगे। तो पहले क्या करना है कि 100 का
आपको प्राइम फैक्टर निकाल देना है, प्राइम बेस के रूप में लिखना है। तो आप कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 2 हो गया, ये 4 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया, ये 25 और ये 4, 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया। देखिए 2 भी बेस में प्राइम नंबर है, 5 भी बेस में प्राइम नंबर, हर बार बेस में प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। अब आ जाइए इवन फैक्टर पर। तो आपको पता है कि इवन किसे कहा जाता है, इवन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम इवन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इवन कहा जाता है। तो यहाँ पर n में कितना होना चाहिए, 2 से भाग होना चाहिए, 2 से भाग लग जाता है वही इवन कहलाता है। तो क्या करना है यहाँ पर जो भी है इसमें दो जो है निकाल लेना है, 2 निकाल दीजिएगा, क्योंकि 2 से भाग निकल जाएगा तो 2 से भाग जरूर हो जाएगा। तो 2 यहाँ से निकाल लेंगे, 2 यहाँ से निकाल लेंगे, 2 के पावर 2 में ये 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 बच जाएगा। 2 के पावर 2 में 2 निकाल लिए तो कितना बच गया, 2 के पावर 1 बच गया। इधर कितना बचल है, 5 के पावर 2 हो गया, क्योंकि यहाँ खाली 2 को निकालना है, इवन नंबर है तो 2 को निकालना है। बात समझ पा रहे होंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इसमें पावर कितना है, 1 है, 1 में 1 पावर, फिर पावर को जोड़ देना है, पावर को जैसे आप पहले निकालते थे जोड़ के और उसी करना है, पावर में 1 जोड़ दिए, पावर में 1 जोड़ दिए, यहाँ पर पावर 2 है, 1 जोड़ दिए, अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो गया, आई कितना हो गया, 3 हो गया, अर्थात कितना हो गया, 6 हो गया था। बेसिक से भी 6 आ रहा था और फॉर्मूला से भी 6 आ रहा है। हमने किया क्या कि इसमें से 2 निकाल दिए। क्यों 2 निकाल दिए, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है तभी इवन नंबर होता है। अब देखिए ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑड में तो 2 होता नहीं है, ऑड में जो है 2 होता नहीं है, ऑड में 2 नहीं होता है, तो 2 नहीं होता है तो 2 वाला पावर छोड़ देना है, 2 वाला पावर छोड़ दीजिएगा तो खाली कितना बचेगा, खाली कितना बचेगा, 5 के पावर 2 होगा, 2 के पावर छोड़ देना है, 2 वाला छोड़ देना है तो ऑड फैक्टर में, तो बच यही खाली 5 के पावर 2 बचेगा। अब बस निकालना है तो क्या, पावर जोड़ 1, पावर जोड़ 1, पावर कितना है 2 और जोड़ 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब उम्मीद करते होंगे कि समझ प्राइम नंबर के रूप में लिखना है। तो 8 25 8 200 होता है, 25 8 200 होता है, इसका मतलब 5 के पावर कितना लिखाना होगा, 2 होगा, 25 हो गया, और 2 के पावर 3 हो गया, 8 आप गुने 25, 200 हो गया, 200 हो गया। हमको इवन फैक्टर करना है तो 2 के पावर 2 जो है होता ही है, 2 तो शामिल होता ही है, तो यहाँ पर 2 है जो निकाल लेना है, 2 निकाल लेंगे तो 5 पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 5 पर प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो क्या बच जाएगा, तो 2 तो यहाँ से निकाल लेंगे। क्यों 2 निकालेंगे, क्योंकि इवन नंबर है, 2 निकाल लेना है। 2 निकालने का मतलब ए हो गया, 1 और 2 निकाल लेंगे तो 2 के पावर 3 है, तो 1 और 2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 5 के पावर 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वह ऑड नंबर है। 2 के पावर 3 है, 1 और 2 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 2 के पावर 2 बच जाएगा, 2 के पावर 2 बच जाएगा। अब यही पावर में 1 1 जोड़ के आपस में गुना कर देंगे, पावर है कितना 2 और जोड़ 1, फिर क्या करना है, पावर है 2 और जोड़ 1, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 गुने 3, अर्थात कितना हो जाएगा, 9 जो हो जाएगा वह क्या हो गया, इवन फैक्टर हो गया। ऑड फैक्टर देखिए, ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, 2 जो होता है वह होना ही नहीं चाहिए, 2 होता ही नहीं है, इसका मतलब 2 ए वाला नहीं होगा, ए नहीं होगा तो क्या बच जाएगा, 5 के पावर खाली कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, अब पावर 2 है आ जोड़ 1, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इवन फैक्टर्स 9 हो गया और ऑड फैक्टर्स कितना हो गया, 3 हो गया। अगर टोटल फैक्टर्स की बात करता तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। टोटल 9 और 3 12, इवन और ऑड मिलकर टोटल हो गया तो ये 12 हो गया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 2 1 3 हो जाएगा, आइए 3 1 कितना हो गया, 4 4 3 आइए 12, 12 यहाँ से भी आ रहा जा रहा है, यहाँ से भी 12। फैक्टर भी निकालना है, इवन फैक्टर भी निकालेंगे और साथ साथ हमको ऑड फैक्टर भी ज्ञात करना है, ऑड फैक्टर्स भी ज्ञात करना है।
इवन का मतलब हो गया समभाजक विषम भाजक, ये ज्ञात करना है। आइए इसको पहले हमको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं नंबर जिसको आप मेंटली कुछ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 576 जो होता है वह 24 का स्क्वायर होता है। बहुत अच्छा से दे देता है, ये 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है। यहाँ 10 हो गया, 10 का मतलब कितना होगा, 2 गुने कितना होगा, 5 हो गया। ये मेंटली करने का तरीका है। और 24 में प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, 24 में कौन सा होता है, तो 24 को कैसे लिखा जाएगा, 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24 होता है। लेकिन 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 का क्यू हो जाएगा। एक बार और लिख के प्रयास करते हैं, समझाते हैं। 8 गुना 3 24 हो गया, ये स्क्वायर है, ये है 2 गुने 5 है। इसको और लिखते हैं, 8 में प्राइम नंबर नहीं है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 3 हो गया, 8 गुने 3 अब पावर 2 है, गुने 2 गुने 5। अब देखिए क्या होगा, 2 के पावर 3 है, पावर 2 है, 2 के पावर 3 ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है, इसका मतलब 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 1 पहले से है, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और गुने कितना हो गया, 5 के पावर 1 हो गया। यही 5760 का प्राइम बेस के रूप में और पावर के रूप में लिख दिए। प्राइम नंबर जो हो गया, बेस भी प्राइम नंबर हो गया, पावर भी आ गया। अब आपको जो करना है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। हमको इवन फैक्टर निकालना है। इवन फैक्टर तो क्या बताए हैं कि इवन फैक्टर्स में 2 जो होता है, 1 और 2 निकाल दीजिए तो 2 के पावर 7 है, 1 और 2 निकाल देना है तो कितना बचेगा, 2 के पावर 6 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 का पावर 2 रह जाएगा, क्योंकि खाली इवन को हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा। बस इसके बाद पावर में 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है। 6 के पावर है, 2 के पावर 6 है, तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे, 5 का पावर 1 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 या 21, 21 दूनी के कितना हो गया, 42। 42 जो हो गया वह क्या हो गया, ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर हो गया। 42 जो है वो इवन नंबर हो गया। अब ऑड इसका फैक्टर पता करना है। ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स में क्या होता है, 2 जो होता ही नहीं है, 2 नहीं होता है। इसका मतलब 2 वाला नहीं छोड़ देना है। 2 वाला छोड़ दीजिएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1 बच जाएगा। तो पावर जोड़े 1, पावर जोड़े 1, पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 है, पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑड फैक्टर 6 हो गया और इवन फैक्टर कितना हो गया, 42 हो गया। उम्मीद करते होंगे कि इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर भी आप समझ चुके होंगे। अब देखिएगा सम ऑफ फैक्टर्स कैसे करते हैं। सम आते हैं, जैसे 10 कोई नंबर है, नंबर कोई 10 है, इसके भाजकों का सबको जोड़ना है। तो 10 के भाजक कौन कौन सा होगा, 10 का भाजक कौन होगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 होगा और 10 हो गया। टोटल कितना हो गया, 4 गो है 4 गो है संख्या इसका है, सबको जोड़ देना है। जैसी सम करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स किसका, 10 का 10 का भाजक का योग कितना होगा, तो बहुत सिंपल से बताइएगा, 10 जोड़ 5 जोड़ और कितना, 2 जोड़ 1, अर्थात कितना होगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। अब 15 और 2 कितना हो जाएगा, 15 2 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। अगर आप कहेंगे कि सम ऑफ इवन फैक्टर, भाजक का कौन सा, सम भाजकों का योग ज्ञात करना है। सम भाजकों का योग, सम भाजकों का योग किसका, 10 के जो भी फैक्टर्स है उसका सम वाला का योग ज्ञात करना है। तो देखिए सम कौन है, 2 है और ये 6 है, अर्थात 2 जोड़ 10, अर्थात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर बात करें जाए विषम का, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन सा ऑड है, तो 1 ऑड नंबर है और 5 है, तो 1 + 5 बराबर कितना हो गया, 6, और दोनों के जोड़ेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा,
18 हो जाएगा। 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया। ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन हमको जल्दीबाजी एग्जामिनेशन में करना होता है, मतलब कुछ एक तरीका वे में जाएंगे। और देखिए तो क्या हो, इसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर में 2 गुने कितना लिख दिया? 5। 2 गुना 5 होता है 10 का, ये लिख दिए पावर के रूप में लिख दिया। अब चलिए 2 तक पहुंचने के लिए कैसे करेंगे? 2 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, भाजकों का योग, भाजकों का योग या गुणनखंड का योग, भाजक का योग, योग कहिए या गुणनखंड का योग कहिए। तब क्या करना है? देखिए 2 के पावर 1 तक पहुंचना है तो 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक पहुंच गए? 1 तक, काम हो गया। फिर गुने, फिर 5 के पावर 1 तक जाना है तो फिर शुरू करेंगे 0 से और कहाँ तक होगा? 1 के तक हो गया, हो चुका है। अब गुना कर देना है 2 के पावर 0, कोई भी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 होता है, पता है। तो 1 जोड़ 2 ये हो गया आपको। यहाँ पर 1 जोड़ कितना हो जाएगा? 5। 5 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। अब 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर 3 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा? 18। ज्ञात किए भी थे, देखिएगा पीछे आपको बताया भी थे 18 आता है। ऐसा ही करना है। फिर क्या करना है? सम ऑफ इवन फैक्टर्स, मतलब कि सम भाजकों का योग क्या होगा? सम भाजकों का योग क्या होगा? तो जब सम भाजक का योग ज्ञात करना है तो 2 के पावर 0 को छोड़ देना है। 2 के पावर 0 से छोड़ देना है, 2 के पावर 0 को छोड़ देंगे कि 2 के पावर 0 छोड़ देंगे तो अर्थात कहाँ से शुरुआत करिएगा? 1 से शुरुआत करेंगे। कहाँ से? 1 से। तो 1 तक पहुँच ही गए हैं, ठीक है। इधर चूंकि हमको सम ज्ञात करना है तो इसको पूरा लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये सब विषम है, ये विषम वाला पावर है, इसलिए पूरा लिख देना है। यहाँ पर सम में क्या करना है? इवन फैक्टर में क्या करना है? 2 के पावर 0 को छोड़ देंगे, 2 के पावर 0 को छोड़ देना है। अब देखिए 2 लिख दिए, यहाँ 5 आए कि कितना हो जाएगा? 6, अर्थात कितना हो जाएगा? 6 दूनी के ये 12 हो गया। 6 दूनी के 12 क्या हो गया? सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया। अगर हम ज्ञात करें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करें, ऑड का मतलब विषम होता है, विषम का मतलब ये हो गया सम वाला लिखना ही नहीं है, सम वाला लिखना ही नहीं है। मतलब ये जो इतना किए थे छोड़ देना है, यानी कि इसको छोड़ देना है, 2 के पावर 1 को छोड़ देना है, खाली विषम वाला के देखना है। विषम में कितना है? 5 के पावर 1 है, तो कहाँ से शुरुआत करना है? 0 से शुरुआत करना है, यानी कि 5 के पावर 0 अब प्लस 5 के पावर 1, बस लिख दीजिए। ये 5 1 कितना हो गया? 6। 6 क्या हो गया? ऑड फैक्टर हो गया। सम ऑफ ऑल भाजकों का योग ज्ञात करना है, सभी भाजकों का योग है। यहाँ पर इवन फैक्टर्स का योग है, यहाँ पर ऑड मतलब विषम भाजकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 300 को आप क्या करेंगे? 300 का तोड़ने का प्रयास करना है। बेस प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 3 गुने 100, 3 गुने 100 होता है। 100 को क्या लिखते हैं? 25 चौका 100, तो 4 को लिखा जाता है 2 के पावर 2 और 25 को लिखेंगे 5 के पावर 2। ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, अगुने 3, ये 300 हो गया। हमको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करना है, सभी फैक्टर्स का योग ज्ञात करना है। तो क्या बतलाए थे कि 0 से शुरू होकर वहाँ तक चले जाइएगा, 0 से शुरू कर जहाँ तक जाना है वहाँ तक शुरू होकर जाना है। तो 3 से है तो 3 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 के पावर 1 तक गए, हो गया। आगे देखिएगा 2 में कहाँ तक जाना है? 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 1 हो गया, 2 के पावर 2 हो गया, 2 तक जाना है। 5 में कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है, तो 5 के पावर 0 हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो गया, अब 5 के पावर 2 हो गया। बस इसको लिख देंगे और आपका काम हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा? 3 1 कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 और 2 6 1 7 हो गया। अब देखिएगा 25 और 5 कितना हो गया? 25 और 5 30, 1 31 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 7 हो गया, 7 21, अब गुने 4 अर्थात 28 हो जाएगा, और 84 और 2 कितना हो जाएगा? 86, अर्थात 868 हो जाएगा। सभी भाजकों का योग कितना हो जाएगा? 868 हो गया।
फिर देखिएगा सम भाजकों का योग ज्ञात करना है। सम में हमने क्या बतलाया है कि 2 के पावर 0 को छोड़ देना है। सम में हमने क्या बतलाया है कि 2 के पावर 0 को नहीं लेना है, 2 के पावर 0 को छोड़ देना है, 2 के पावर 0 को छोड़ देना है और बाकी सबको लिखना है। तो 3 के पावर 0 तो होगा ही होगा क्योंकि ये सम है नहीं। फिर देखिएगा हाँ 2 वाला में ज़रा ध्यान देखिए, 2 के पावर 0 को छोड़ देते हैं तो 2 के पावर 1 से शुरुआत होगा, 2 के पावर 2 हो गया। यहाँ पर सारा टोटल लिखाएगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 25, अब 5 कितना हो जाएगा 30, और 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ये हो गया। 4 गुने कितना हो जाएगा 6 तिया 18, अर्थात कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 2 बच गया, 18 चौका 72 और 2 कितना हो जाएगा 72 और 2 कितना हो जाएगा 72, 2 74 हो गया, 744 हो गया। किसका? सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया। अब हमको ज्ञात करना है तीसरा वाला ज्ञात करना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करना है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या है, ऑड में क्या है कि 2 को लिखना ही नहीं है, 2 को एकदम छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए बस, क्योंकि 2 तो होता नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसी को तो बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं। तो 3 के पावर 1 तक जाना है। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे। कहाँ तक? जहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, हो गया। 5 है तो 5 में शुरू करेंगे 0 से, 5 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 2 तक पहुँच गए। अब आइए इसको लिखेंगे, 3 और 1 4 लिख देंगे, आइए कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 चौका कितना हो जाएगा 4 हो गया, और चरती कितना हो जाएगा 12, 124 हो गया। अब देखिएगा ऑड और इवन को जोड़ेंगे तो ये दोनों आ जाना चाहिए। देखिए तो जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो गया 8, और 4 और 2 6 हो गया, और 7 और 1 8 हो चुका है। इसका मतलब निकाला हुआ सही है। ऑड वाला और इवन वाला दोनों को जोड़ेंगे तो सभी का जो फैक्टर का योग है वो प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब निकाला हुआ सही है। और इसको ब्रेक आउट करने आना चाहिए। जिस बच्चा को एकदम नहीं तोड़े आए तो ए वाला एकदम आपको करने आना चाहिए। सबसे पहले 0 है तो 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से तो होबे करेगा आपको निश्चित रूप से, तो ये हो गया, 1 बार मिल जाएगा। फिर 0 हो गया तो 8 बार में ये 0 हो जाएगा निश्चित रूप से। फिर 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 होगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से तो 27 दूनी के 54 होता है, 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा ही, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 5 से अब लगेगा तो 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी के 10 हो गया, 3 और 5 पे 27 हो जाएगा, 27 बचे 35 से होता है। फिर कितना से होगा 3 से होगा, तो 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, तो क्या हो गया, क्या देख पाए 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर कितना हो गया 4 हो गया, और गुने 5 हो गया। ये देखने को मिला है 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 3 और गुने कितना हो जाएगा 5 हो गया। ऐसा हम प्राइम नंबर बेस के रूप में लिख दिए। अब सभी भाजकों का योग ज्ञात करना है सभी भाजकों का योग ज्ञात करना है तो कहाँ से शुरू करना है, तो 0 से शुरू करना है। 0 से शुरू करते हुए जाना है तो 2 के पावर 0 लिख दिए, 2 के पावर 1 लिख दिया, 2 के पावर 2 लिख दिया, 2 के पावर 3 लिख दिया, और 2 के पावर 4 लिख दिया। जहाँ तक जाना है वहाँ तक लिख दिए, 0 से शुरू होकर जहाँ तक जाना है वहाँ लिख दिए। सभी का लिखना है, 3 के पावर 0 लिख दिया, 3 के पावर 1 हो गया, 3 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 3 हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के पावर 0 हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो गया। बस इतना तक लिखना है। अब इसको लिखना है आपको, ये 16 होता है, 16 है 8 कितना हो गया 24, और 2 कितना हो गया 26, सॉरी 16, 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो गया, इसको 16 बोलते हैं। ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, यह 1 हो गया। 16 8 24 हो गया, 24 4 28 हो गया, 28 और 2 कितना हो गया 30, और 1 कितना हो गया 31, सभी के जोड़ने पर 31 हो गया। यहाँ पर ये होता है 27 मालूम है, ये 9 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 27 और 9 36 हो जाएगा। 27 और 9 कितना हो जाएगा 36 हो गया, 36 और 3 39 और 1 कितना हो जाएगा 40 हो गया। ऐसा लिख दिए। फिर देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, गुने कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। निश्चित रूप से आप गुना कर सकते हैं। ये 4 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, 4
चरतिया 12 गुने 6 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये 0 हो गया, 6 चौका 24 हो जाएगा और 12 छक 72 और 2 कितना होता है 74, 7440 क्या हो गया, सभी भाजकों का योग ज्ञात हो गया। सभी भाजकों का योग ज्ञात मतलब योग हो गया सम भाजकों का योग, समभाजकों का योग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 के पावर 0 को छोड़ देते हैं, 2 के पावर 0 को खाली छोड़ देते हैं और बाकी सबको लिख लेते हैं। तो देखिए 2 के पावर 1 से शुरुआत हो गया, 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 4 हो गया। चलिए ये तो हो गया। यहाँ पर भी पूरा लिखते हैं, यहाँ तो टोटल लिखना है 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। यहाँ पर भी टोटल लिखते हैं 0 और 1 हो गया। जो भी हो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 4 16 और 16 24, 24 4 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो गया, 30 हो गया। गुण है एक कितना हो जाएगा 27 और 9 कितना हो गया 27 और 9 36 और 3 39 और 1 कितना हो गया 40 हो गया। अब 5 और 1 6 हो जाएगा, चरतिया 12 और 12 छक्का 72 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 7200 क्या हो गया, सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया, सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया। अगर ज्ञात करना है सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करना है तो 2 के पावर वाला छोड़ देना है, 2 उसमें शामिल नहीं करना है, बाकी बचल है उसको शुरू करें। 3 के पावर 3 है तो 0 से शुरुआत करेंगे, 3 के पावर 3 0 1 2 और कहाँ तक 3 तक, यहाँ पर कहाँ तक 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। तो इसका मतलब अभी अभी लिखे थे, इसका मतलब अभी अभी देखे थे कितना हुआ था, तो ये 40 हुआ था। 27 और 9 कितना हो गया 36 और 3 39 और 1 40 हो गया। ये 5 1 6 हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 240 हो गया। तो ऑड फैक्टर का योग और सम ऑफ इवन फैक्टर का भी योग ज्ञात हो। 5 मल्टीपल ऑफ 5, चलिए 100 में कुल भाजक की संख्या बताना है, 100 के कुल भाजक की संख्या बताना है जो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। वैसे भाजक की संख्या ज्ञात करना है जो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल का मतलब बताया भी थे पहले, तो देखिए पहले समझाने का प्रयास करते हैं, पहले समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ज्ञात करते हैं कैसे ज्ञात होगा। तो पहले तो ये हो गया 100 का भाजक ये होता है, 1 हो गया 2 3 3 नहीं होगा 4 5 10 फिर 20 25 और कितना होगा 50 और कितना हो जाएगा 100। तो 100 हो गया। तो 5 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर 1 हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए भी है, ए भी है, ए भी है। तो कुल कितना है जो 5 से डिवाइड है देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, ये 6 क्या हो गया, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6 प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। 5 भी डिवाइड हो रहा है, 5 से 10 भी होगा, 20 भी होगा, 25 भी होगा, 50 भी होगा और 100 भी होगा। ये हो गया, इस ढंग से निकाला जाता है। मतलब ये समझाने के ख्याल से लिखा, लेकिन इसका सही तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, आइए प्रश्न को देखकर बात करते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा कि इसका प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दीजिएगा। तो 25 चौका 100 होता है तो 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे 5 के पावर 2 लिख देंगे, 5 के पावर 2 हो गया। ये 100 का प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए। जब जब किसी का मल्टीपल पूछे, किसी का मल्टीपल पूछे, जैसे 5 का मल्टीपल पूछा है, 5 का मल्टीपल पूछा है तो 5 एकरा में से निकाल लेंगे। 5 का मल्टीपल निकाला है तो 5 यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो बचेगा क्या, 2 के पावर 2 बचेगा। 5 निकाल लेंगे तो 5 का पावर 1 तो बचेगा ही बचेगा, एक गो 5 निकालना है आपको तो 1 5 बचेगा। और जो बचल है उसमें पावर जोड़ 1, पावर जोड़ 1 यही तो करते हैं, आपको पता होगा पहले से। पावर जोड़ 1 करते हैं, पावर जोड़ 1 करते हैं। अब 1 कर लेंगे तो पावर 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात 3 हो गिने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
जो इसका मल्टीपल्स है उसको निकाल लीजिए, जिसका मल्टीपल पूछे उसका निकालेंगे। कि पहले क्या करना है, 5760 का आपको प्राइम रूप में लिख देना है। तो कैसे लिखने के लिए बताए थे, ये कुछ देर बतलाए भी थे। ये 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है और गुने 2 गुने 5 है। 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, ये 24 का स्क्वायर हो गया। 8 तिहाई 24 का स्क्वायर 576, अगुने कितना, 2 गुने 5, एक के बारे में लिख दिए। अब देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6, अब पहले से 2, तो अर्थात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब पहले 1 है तो 7 हो जाएगा। 2 के पावर 3 के पावर 2 ऐसे, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब पहले से 1 है तो 6 1 7 हो गया। ये 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, आगुने 5 हो गया। ठीक है, ये पहले निकाल लेते हैं। अब जिसका निकालना है, किसका निकालना है, 18 का निकालना है। तो 18 कैसे लिखा जाता है, 18 आप कैसे लिखते हैं, 3 के स्क्वायर लिखते हैं, 3 के स्क्वायर अगुने 2 लिखते हैं, 3 के स्क्वायर गुने 2 लिखते हैं, 18 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको 3 के पावर 2 निकाल लेना है, आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए 3 के पावर 2 निकाल लेना है, इसका मतलब पहले 2 आया है, यहाँ पर 2 के पावर 7 है, एक 2 निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा, 2 के पावर 6 बचने वाला है, 2 के पावर 6 बचना है। और 3 के पावर 3 तो निकल ही गया, तो अब कुछ तो बचेगा नहीं। अब 5 है, ये रहवे करेगा, 5 कुछ न तो 1 रहेगा। जो इसका मल्टीपल निकालना है उसको इस यहाँ से प्राइम नंबर के फैक्टर जो भी निकाले हैं वहाँ से निकाल लेना है। 18 का है तो इन्हें के खाली 18 नहीं, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, फैक्टर के रूप में लिखिए। 18 को 3 के स्क्वायर गुने 2 लिख दिए। 3 के पावर 2 निकाल लेना है। 2 को 3 एकरा में से निकाल लिए। आ 1 2 एकरा में से निकाल लेंगे, 1 2 निकालेंगे तो 7 गो है 2 की संख्या 7 है तो 6 गो बचेगा। अब बच गया 5। अब पावर जोड़े तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ 1 जोड़े 1 कितना हो जाएगा, 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 14 गो क्या हो जाएगा, मल्टीपल 18 का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो सबसे पहले बात क्या है समझ लेंगे, 18 के भाजक कौन कौन सा, तो 1 2 है, और कौन सा है, 3 हो गया, और कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। ये हो गया भाजक के संख्या हो गया। लेकिन क्या कर रहा है, रिसिप्रोकल ऑफ सम, सभी का क्या करना है, व्युत्क्रम है। तो 1 का व्युत्क्रम 1 कैसे लिखते हैं, 2 का व्युत्क्रम 1/2 लिखेंगे, 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा, 1/6 हो जाएगा, 1/9 होगा, 1/18 होगा। ऐसा ही लिखेंगे। इसका एलसीएम कितना होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम 18 होगा, 18 इकाई 18 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 हो गया, 6 18 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, फिर 6 18 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 हो गया, 18 इकाई 18 हो गया। ध्यान से देखिएगा ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से गौर से देखिएगा। ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 6 9 18 क्या है, ये सब है, ये क्या है, इसी 18 के भाजक का योग ज्ञात करेंगे। 18 के भाजक है, ऊपर में जितना आया है 18 के भाजक है। मतलब क्या करना है कि भाजक का योग जिसका निकालना है, जिसका व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, उसका सम ऑफ क्या करना है, फैक्टर्स करना है। सम ऑफ फैक्टर्स कहेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स करना है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। और जिसका निकालना है उतना से भाग दे दीजिए, जिसका निकालना है उतना से भाग दे दीजिए। 18 का निकालना है तो 18 से भाग देना है, 18 के फैक्टर का जोड़ देना है, 18 के फैक्टर का क्या करना है, जोड़ देना है, 18 का फैक्टर को जोड़ देना है। यही आ रहा है, कंसेप्ट में आ रहा है बातें। तो कैसे 18 का फैक्टर निकाला जाएगा, एकदम तुरंत निकाल देंगे आप। 18 का फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, एकदम सिंपल बात है। तो 2 गुने 9 18 होता है तो 3 के स्क्वायर हो गया। ये हो गया प्राइम नंबर। सम ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है तो 2 के पावर 0 से शुरुआत कर दिए, 1 तक हो गया, फिर 3 के पावर 0 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, 3 के पावर 2 हो गया। ऐसे ही ज्ञात करते हैं। अब क्या हो गया, 2 1 3 हो जाएगा,
2 1 3 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, अर्थात कितना हो जाएगा 39 हो गया। टोटल कितना हो गया सम 39 आ गया। के गो संख्या था 18 गो था, तो 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36, और हालांकि 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे 6 बार में, 3 से कट जाएगा 13 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12 1 13, 2.1/3 क्या हो जाएगा सम 18 के भाजकों के व्युत्क्रम का योग हो जाएगा। तो उन्हीं की भाजक का योग ज्ञात करके उसको संख्या से भाग दे दीजिएगा, तो वही ज्ञात होता है क्या, भाजकों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात हो जाता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये सीजीएल मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है, 4 के पावर 11, 4 के पावर 12, 4 के पावर 13, 4 के पावर 14, तो कुल धनात्मक गुणनखंड की संख्या कितना है। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना है। आइए पहले देखते हैं। तो कोई नंबर दिया हुआ है ऐसा, 4 के पावर 11 है, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। तो इसमें कॉमन कितना कर सकते हैं, तो 4 के पावर 11 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिए तो 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 1 हो जाएगा, ये 4 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 11 और 3 कितना होता है 14 होता है। अब देखिए ये कितना होता है 64 होता है, 4 का पावर 3 64 हो गया, ये 16 हो गया, 64 और 16 कितना हो गया 80, और 4 84, और 1 कितना हो गया 85, इधर 85 आ रहा है, इधर 85 आ रहा है। तो देखिए 4 के पावर 11 है, तो प्राइम नंबर के रूप में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 के पावर 11 हो जाएगा, इधर कितना आ रहा है जोड़ के टोटल 85 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 22, 2 के पावर 22 हो गया। अब 85 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो कितना होता है 17 × 5 = 85, तो 5 लिख दिए और 17 लिख दिए, 17 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। तो क्या करता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना है, मतलब भाजकों की कुल संख्या कितना है या कितना धनात्मक गुणनखंड होगा। धनात्मक ही गुणनखंड होता है, नेगेटिव कभी होता भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है और न पूछा जाएगा कभी। तो क्या है पावर जोड़े 1 करते हैं, तो 22 से 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 22 से 1 23 हो जाएगा। इसमें 1 है तो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 है तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 चौका 92 होता है। 23 चौका कितना हो गया 92 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है। आइए अब हम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर सीजीएल मेंस में पूछा है, प्लस ALP में प्रश्न पूछा है, रेलवे में ALP में भी प्रश्न पूछा है, SSC की सीजीएल मेंस में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो समझते हैं बात को क्या कहने का प्रयास किया गया है। जैसे 100 लिख दिया, 100 के पूछ दे कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की संख्या के गो है, 100 में पूर्ण वर्ग भाजक की संख्या क्या है। तो पहले समझते हैं 100 का कौन कौन सा फैक्टर होगा। तो 1 2 फिर कौन सा 4 5 10 और कौन सा 10 के बाद 20, उसके बाद 25 और उसके बाद 50, उसके बाद 100 हो गया। अब इतना फैक्टर्स है, इस फैक्टर में कौन कौन सा जो है स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग 1 होता ही है, पूर्ण वर्ग 4 है भी, उसके बाद कौन है 25 है, और उसके बाद कौन है 100 है। यही जो है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है। कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो गया 1 4 25 और कितना हो गया 100 हो गया। 1 4 25 100 टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4, टोटल संख्या कितना हो गया 4 हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 100 का कितना आया 4 जो है पूर्ण वर्ग भाजक की संख्या प्राप्त हुआ 100 का है। तो ये तो हो गया तरीका से हो गया, लेकिन ज्ञात कैसे करेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे
आइए देखते हैं तो ज्ञात कैसे कीजिएगा। 4 आंसर आया है, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, कोई नंबर का पूछा जाए, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग भाजक की संख्या पूछ ले, तो सबसे पहले उसको प्राइम नंबर के रूप में लिख दीजिए। प्राइम नंबर के रूप में लिखिएगा तो 25 चौका 100 होता है, 2 के पावर 2 अगुने 5 के पावर कितना लिखना है, 2 लिखना है। लिख दिए, ये 100 हो गया, प्राइम नंबर के रूप में लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पावर में 2 से भाग देना है और प्लस 1 जोड़ देना है। पावर में 2 से भाग देना है और 1 को जोड़ देना है। पावर में 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे। हमेशा ध्यान रखें, अगर दशमलव में आता है, अगर दशमलव में आता है तो दशमलव के पहले वाला लेना है। अगर दशमलव में आता हो, भाग 2 से भाग देने के बाद अगर दशमलव में आता है तो दशमलव के पहले वाला लेना है। मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मान लिया 2 के पावर 7 हो गया, ठीक है, तो 7 इस पावर 7 में 2 से भाग देंगे तो 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5 आ गया। तो दशमलव के पहले वाला कितना है, 3 है, 3 जोड़े 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 के पावर जो है, 5 के पावर कितना आ गया, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है। अब देखिए इसमें क्या है, अब 1 पावर 1 है, 1 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा। तो दशमलव के पहले कितना है, 0 है, और इस 0 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 होगा। ऐसे करके काम करना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ना समझें तो क्वेश्चन भी आएगा। तो पावर जोड़, पावर बटा 2 प्लस 1 करना है। तो इस पावर में कितना है, यहाँ पर देखिएगा ये 2 है, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 2 में 2 से भाग देंगे, पावर बटा 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, आप प्लस 1 करना है तो 1 हो गया, ठीक है, गुना लिख दिए। इस पावर में 2 है, बटा 2 करेंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 में फिर 1 जोड़ देना है तो अर्थात कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 अर्थात कितना हो जाएगा, 4। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बेसिक से भी गए थे तो यही आया था, एएलपी में प्रश्न पूछ लिया था। 256 के पूर्ण भाजक की संख्या ज्ञात करना है या पूर्ण गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 256 का क्या कर लीजिए, 256 का प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देना। तो 256 तो 16 का स्क्वायर होता है, ये सीधा सीधा देख रहे हैं, ऐसा नंबर प्रश्न पूछ लेता है जिससे वो आप निकाल सकते हैं। तो 16 तो है नहीं, 16 के 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, आई कितना हो जाएगा, 2 अर्थात कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पावर बटा 2 करना है। पावर है कितना, 8 बटा 2 जोड़ 1, ये तो करना है, ये 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 हो गया और बटा 2 कर दिए, पावर बटा 2 जोड़ 1 कर दिए, निकल गया। चलिए और देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। 4096 के पूर्ण वर्ग भाजक की संख्या ज्ञात करना है। 4096, अब देखिए 4096 का मतलब क्या हो गया, 4096 जो है क्या है, वह 64 का स्क्वायर है। 64 का स्क्वायर कह सकते हैं या कहिएगा 16 का क्यूब कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी बात करें। 16 का क्यूब 4096 होता है, 64 का स्क्वायर कितना होता है, 4096 होता है। दोनों से करेंगे तो दोनों से मतलब 1 होगा। हमको प्राइम नंबर तोड़ना है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 2 के पावर 6 का मतलब 32 होता है, 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता है, और 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये बात पता होगा, ये 2 हो गया तो अर्थात 2 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 2 के पावर 4 16 हो गया, और पावर 3 गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। तो पावर बटा 2 करते हैं, पावर बटा 2, पावर है कितना 16, 16 बटा 2 और प्लस 1 कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 8, आए के कितना हो जाएगा, 9। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 4096 का परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 9 हो गया है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ऐसा अगर कर लिए तो बहुत फास्ट हो जाता है। आइए और सीखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। 2160 में 2160 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 2160, 60 है, 0 है, इसका मतलब 2 गुने तो 5 होगा, ये 10 के लिए लिख दिए। और 216
216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, पता होगा। 216 जो होता है वह 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 6 लिख दिया। 6 का मतलब कितना लिखेंगे, 2 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 अब पहले से 1 है, 2 के पावर 1 पहले से 2 के पावर 3 अर्थात कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो गया। अब फिर देखिए 3 के पावर 3 हो गया। अब फिर कितना बचेगा, बस 5 के पावर 1 हो गया। इसमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पता करना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पता करना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पता करना है। तो देखते हैं क्या बतला है, पावर बटा 2, पावर बटा 2 प्लस 1, 4 है पावर, अब बटा 2 करेंगे, 4 के आधा कितना हो गया, 2, अब प्लस कितना 1 हो गया। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान देना, 3 है पावर में, 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 होगा। तो क्या बोले हैं, जब दशमलव में आ जाएगा ना तो दशमलव के पहले वाला लेना है, बाद वाला को नहीं करना। दशमलव के पहले वाला कितना है, 1, 1 पर बात करेंगे, ये बस 1 जोड़ 1 बस। अब यहाँ पर देखेंगे 1 है, पावर 1 है, अब 2 से भाग देंगे तो 0.5 होगा। तो दशमलव के पहले वाला कौन है, 0 है, दशमलव के पहले वाला कौन है, 0। अब प्लस कितना करेंगे 1, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो जाएगा, अर्थात 3 दूनी के कितना आ गया, 6। अर्थात 2160 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की संख्या कितना होगा, तो ये आ जाएगा 800 का में कुल घन भाजक की संख्या कितना है, ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको प्राइम नंबर करना है, पर प्राइम नंबर के रूप में जोड़ना है। तो ध्यान से देखिए 8 के 2 के पावर 3 होता है, आपको पता है 8 हो गया, अगुने 100 है, तो 100 को कैसे लिखते हैं, 2 के पावर कितना लिखते हैं, 2, 4 हो गया। अब 25 चौका 100 होता है, ये 25 हो गया, 25 चौका 100 अगुने 8, 800 हो गया। अब एक साथ लिख देंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो जब भी परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना हो तो पावर बटा 3 करना है, पावर बटा 3 जोड़ 1, पावर बटा 3 प्लस 1 करना है। परफेक्ट क्यूब फैक्टर ज्ञात करना में पावर बटा 3 प्लस 1 करना है। क्यूब है तो 3, स्क्वायर रहेगा तो 2 कर देते हैं। फिर वैसा ही तरीका, पावर कितना है, यहाँ है 5 है, पावर 5 है, अब बटा 3 करेंगे, अब जोड़ 1, अब गुना यहाँ पर कितना है, पावर है 2, अब बटा 3, अब प्लस कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एलसीएम लेना शुरू नहीं कर दीजिएगा, एलसीएम नहीं लेना है। कितना बार में लगेगा देखिएगा, 5 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में लगेगा, 1 ही बार में लगेगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अब प्लस 1 लिखेंगे, 1 लिखना है, अब प्लस 1 लिख देना है। 1 बार में लगेगा, 3 दूनी के 6, 2 तो ज़्यादा हो जाता है, हमको दशमलव के पहले ही वाला लेना है, इसलिए 1 हो गया। यहाँ तो कोई बार तो लगेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, अर्थात 1 1 2, और 2 गुने 1 अर्थात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ही को क्या होगा, आपको 800 में परफेक्ट क्यूब होता है। परफेक्ट क्यूब फैक्टर की संख्या के गो होता है, मात्र 2 गो होता है, 2 गो होता है। देख भी सकते हैं 2 गो कैसे होता है, जी देखने की चीज़ है। 8 है तो 8 के तो 1 लिख सकते हैं, 8 1 से कटता है, फिर कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर कितना से कटेगा, 2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 4 से भी कटेगा, और फिर कितना से, फिर 8 से भी कटेगा, फिर उसके बाद ये तो हो गया 800 हो गया। फिर 100 के लिए लिखेंगे, 100 के लिए तो आपको पता है, 100 के लिए तो आपको पता है। तो इसी ढंग से एगो तो यहाँ पर नज़र आया क्यू, एगो यहाँ पर नज़र आया क्यू, और आगे चल के और एक क्यू आ जाएगा। तो टोटल जो होता है 2 गो होबे करता है, 2 गो, 1 और कितना 8, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। और आगे जो है वो सब के सब 100 का फैक्टर होगा। ये 8 के खाली लिखा हमने, 8 का फैक्टर सिर्फ लिखा, 8 का फैक्टर सिर्फ लिखा, और 100 के फैक्टर में कोई भी क्यूब नहीं आता। 100 के में कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, फिर 20 होता है, फिर 25 होता है, फिर कितना होगा 50 होता है, 100 होता है। ये 100 का फैक्टर हो गया, ये 8 का फैक्टर हो गया।
तो देखिए, तो इस सब में जो है 1 क्यूब होता है और 8 क्यूब, के गो हुआ 2 गो मात्र हो गया, इसीलिए पावर बटा 3 प्लस 1, पावर 7 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3 कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट, अंग्रेजी में इसको बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ये है, इंग्लिश में बात किया जाए। हिंदी में देखिएगा इस ढंग से पूछा जाता है, इस ढंग का प्रश्न पूछे जा चुका है सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस में आ चुके हैं, सीजीएल मेंस में आया हुआ है। इसको बोला जाएगा पूर्ण घन संख्या का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब फैक्टर बोल सकते हैं। विभाज्य का मतलब हो गया फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर हो गया। तो पहले देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकलेंगे। तो हम क्या बतलाए हैं, इसमें क्या बतलाए हैं कि पावर बटा 2, 9 है पावर में, तो 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4.5, तो 4.5 तो करना नहीं, खाली 5 दशमलव के पहले वाला होगा, 4.5 होता है तो लिखेंगे 4, अब प्लस 1 तो होता है, पावर बटा 2 प्लस 1 होता है। देखिए 7 है पावर, 7 में 2 से भाग देंगे, चूंकि स्क्वायर वाला निकालना है, 7 बटा 2 का मतलब 3.5, तो 3.5 पूरा ना लिखना है, 3 अब प्लस 1 फिर गुना, ये 4 पावर है तो आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 1, ये 3 है, 3 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 1.5 होगा, तो 1.5 से हमको मतलब नहीं है, 1.5 का मतलब खाली 1.5, तो 1 से मतलब प्लस 1, अब गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 2 1 3 हो गया, और फिर 1 गुने 2, 1 जोड़ 2 हो जाएगा, 1 1 2, 20 गुने 6, 20 गुने 6 कितना होता है 120। इस प्रश्न का उत्तर 120 हो गया, 120 हो गया। अब आइए इस प्रश्न पर घन करना है। तो देखिए 9 के पावर 9, 9 के पावर 9 कुछ होता नहीं है, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 लिखेगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 के पावर 18 हो गया, पावर बटा 3 होता है, पावर है 18 बटा 3 प्लस 1, चूँकि घन ज्ञात करना है तो ये कितना बार में 6 हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा 7। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 7, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर ऊपर नहीं समझ में आप पा रहे हैं तो इसको देखिए एक तरह और बता देते हैं, इसी को देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 9 है तो 9 के पावर 2 हो जाएगा, इस क्वेश्चन को बतला रहे हैं प्लस 1, यहाँ पर 7 के बटा 2, पावर बटा 2 प्लस 1, पावर 4 है बटा 2 प्लस 1, पावर है 3 बटा 2 प्लस 1। चलिए 4.5 होता है, 4.5 होता है तो 4.5 से मतलब नहीं है हमको, दशमलव के पहले वाला है। 3.5 होता है तो 3 प्लस 1, 2 होता है तो 2 1 3 हो गया, 1.5 होता है तो 1 लिखाएगा, प्लस कितना होगा 1, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो जाएगा, टोटल 120 हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको